हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ये जो बात मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ वो बड़ी सिद्धांत की बात है। एक भक्त भजन करता है, भजन मतलब निरपराध भजन करता है। भजन के प्रभाव से क्या भौतिक संसार की भोग प्राप्ति होता है? भौतिक संसार के भोग किसी को मिलता है भजन करने से? किस प्रकार भजन करने से? और किसी प्रकार भजन करने से भौतिक संपत्ति चाहने भी सुधा भी, यदि भक्त चाहता भौतिक संपत्ति प्राप्ति होने के लिए, तभी भी प्राप्ति नहीं हो पाता है। मान प्रतिष्ठा पूजा संसार की भोग नाम ये सब जो कीर्ति मिलता है, ये वास्तविक भजन से प्राप्ति होता है। मैंने भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्ति से प्राप्ति हो जाता है सब। सिद्धांत बात श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, भगवान सिंह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ये बात को कह रहे। लोग जानते हैं हाँ ये बड़े साधु महात्मा आदि जो प्रतिष्ठा मिला भगवान की कृपा से मिल गया। लोग प्राय तो मन के विचार होता है, हाँ इतनी बड़ी महात्मा बना, दुनिया में उनको फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, उनका आगे पीछे फॉलोअर बन रहे हैं और बड़े प्रतिष्ठा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। ये शुद्ध महात्मा का भजन की प्रभाव है। किंतु चैतन्य चरितामृत में इसका उल्टा कहा गया। संसार की प्रतिष्ठा पूजा मान सम्मान जो मिल जाता है, व्यक्ति की पतन होने का बहुत चांस मिलता है। कारण उसमें अपराध होने के, अहंकार होने का बहुत गुंजाइश है, चांस है। इसका कहने का तात्पर्य यह है, जो भजन करता भक्ति करता है, भगवान कहते हैं यदि मेरा कोई भजन करता है, वास्तविक भक्ति करता है, भागवत की ये सिद्धांत है, मैं उसका सारी धन संपत्ति छीन लेता हूँ। जो मान सम्मान संसार करते हैं उनको सब छीन लेता हूँ, उनके परिवार छीन लेता हूँ। परिवार लोग को बोलते पागल हो गया, कांगाल हो गया, भिखारी बन गया। जैसे हम अनुग्रहामि तद्धन्नम सन्निधिं, ये भागवत की श्लोक है, जिसके मैं अनुग्रह करता हूँ, वास्तविक उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। ये बात श्रीमद् भागवत की सिद्धांत है। यही बात चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझा है। तो जो मान सम्मान का मिलता है, पूजा प्रतिष्ठा आदि मिलता है, वो कैसा मिलता है? चैतन्य चरितामृत में कहा गया ये पूजा मान सम्मान मिलता है अपराध पूर्ण भजन से। कोई व्यक्ति अपराध करता भजन में, भक्ति में, अपराध से कारण से ये सब प्राप्ति हो जाता है। धन संपत्ति मान सम्मान संसारिक भोग ऐश्वर्य ये सब प्रतिष्ठा, ये सभी अपराध पूर्ण भजन से मिलता है। किंतु वास्तविक भजन से मिलता नहीं। वास्तविक भजन से तो व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, मान सम्मान से हानि हो जाता है। कृष्ण कहते हैं चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत कहते हैं, आमा भजे विषय मांगे, ये बड़ा मूर्ख। कृष्ण कहते हैं हमारा भजन कर रहा है, संसारिक भोग मांग रहा है, प्रतिष्ठा मांग रहा है, पूजा मान सम्मान मांग रहा है, ये बड़ा तो मूर्खा व्यक्ति है। कारण यही संसार को, दुनिया में व्यक्ति के जीव को गिरा ही देगा। हमारा भजन करी मांगता है, हमारा भजन कर रहा है, वो तो बड़ा सारा जीव ऐसा अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति है। मैं तो अज्ञान नहीं, हमें विज्ञ विषय करने देव। मतलब मैं, वो जीवात्मा मेरा भजन करता है, वो अज्ञान के कारण से मेरे को विषय मांग रहा है। मैं तो वो सीना मूर्ख, मैं किंतु मूर्ख तो नहीं हूँ। मैं कैसे संसार की विषय भोग देकर मेरे को भुलाऊँगा? मैं उनको तो अपनी चरण कमल दे कर के संसार को भुला दूँगा। ये बात कृष्ण कहा रहे। इसीलिए जो कृष्ण के भजन वास्तविक करता है,
संसार की इच्छाएं, वासनाएं, सब कुछ कृष्ण उनको छुड़ा देते। भले जीव का अंदर में वासना, इच्छा रहता है, मेरे को पूजा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, संसार की भोग चाहिए, वस्तु चाहिए, किंतु कृष्ण नहीं देते हैं। यदि इच्छा रखता, जीव मांगता है मेरे को भजन करे, मेरे को मिला। एक उदाहरण इसकी बात में, हमारे मंदिर में एक भक्त थे, बहुत वरिष्ठ पुरानी भक्त थे, बड़े पढ़े लिखे थे, सब थे। उनके मन में विचार हुआ मैं शादी भी करूं, किंतु वो बहुत बढ़िया भजन करने लगे। शादी करने के लिए एकांत में रह के बहुत भजन करते थे, दिन में 2-2 लाख 3-3 लाख जप करते थे। शादी करने के लिए चाहे शादी करते, किंतु वो शादी की इच्छा ऐसा ही रह गया, किंतु सब कुछ उनके था, किंतु वो शादी नहीं कर पाए, बूढ़ा हो गए, किंतु शादी नहीं हो पाए। उनके मन में इच्छा था, किंतु एक भक्त था, उनके मन में विचार था, सेवा करता था, हमारे पुजारी सेवा करता, कुकिंग रसोई करता था। वो चाहता था अमेरिका जाने के लिए, और वो अमेरिका सेवा में बहुत ढीला करता था, अपराधपूर्ण सेवा होता था। मैं उनको एक बार पूछा, हम बोले अरे ऐसा सेवा करते, ये सब तो अपराध होता है, इतना लेट में कुकिंग होता है, इतना लेट में ये करते। बोलते अपराध नहीं होगा तो मैं अमेरिका नहीं जा सकता, इसलिए मैं अपराधपूर्ण सेवा करता हूँ, जिससे मैं अमेरिका, मेरा इच्छा पूरा हो जाएगा, अमेरिका जाऊँगा। और वास्तविक वो अपराध के कारण से अमेरिका, वृंदावन छोड़ कर के, राधारानी की ठाकुर की सेवा छोड़ के अमेरिका चला गया। देखा जाता है इस्कॉन में ये सब देखने मिलता है। जो भक्त वैष्णव अपराध कर लेते, कि सेवा अपराध कर लेते, कि सेवा की इच्छा अनुजाई, इनकी भौतिक संपत्ति में विकास घट जाता है, धन संपत्ति प्राप्ति हो जाता है, कि अमेरिका चला जाता है, कि शादी विवाह कर लेता है, ये सब मिल जाता है, देखा अपराधी के कारण से। किंतु जो भक्त, यहाँ तो प्रभुपाद ऐसा सोसाइटी खोला, हर प्रकार लोग यहाँ इस्कॉन में आ जाते हैं। इच्छा रहता है, किंतु भजन कर रहा है ढंग से, निरपराध भजन करता है, इच्छा रहता है भोग करने के लिए, किंतु उसका इच्छा को मध्य भी पूर्ति नहीं कराते ठाकुर जी। ये देखने में मिलता है, कई भक्तों की उदाहरण है। आगरा के एक भक्त था, परिवार बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल के रखे थे, पैसा कमाते, जूता की फैक्ट्री। हम बार बार मना करते थे उनको, अब ये चमड़ा काम नहीं करना, ये अच्छा नहीं है। कहा वो जो समाज में रहते थे सभी अरबपति करोड़पति सब लोग हैं, उसी हिसाब से रहने के लिए चाहते थे। मैं इसी स्टैंडर्ड में रखूँ, अपने को दिखाऊँ, मैं भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, और उसी कामना में उन्होंने फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए चाहे, खर्च ये करने के लिए चाहे, किंतु हम साफ साफ मना करते थे ये भक्ति का अनुकूल नहीं है। किंतु समाज के हिसाब से अपनी को देख, प्रतिष्ठित लोग दिखावा जैसा करते हैं, वो दिखाने के लिए चाहते हैं, किंतु भजन बढ़िया करते हैं। भक्तों की सेवा करना, ठाकुर जी सेवा करना, ठाकुर जी के मंदिर में डोनेशन देना, सब कुछ ये नियमित था। मगर तुलसी महाराज की सेवा करना, इससे कोई कमी नहीं था। बहुत भजन बढ़िया निपुण करते थे, अपनी भक्ति में जो करना चाहिए गृहस्थ को सब करते थे। किंतु ठाकुर जी की यही इच्छा हुई, ये मेरा भजन कर रहे हैं, संसारिक भोग मांग रहे हैं, मैं पैसा धन कमाने के लिए पीछे पड़ा हुआ और थे। किंतु ठाकुर जी ऐसा चाल चलाया, उनका फैक्ट्री सब बंद करा दिया। अपनी जो मकान बनाए थे, बहुत स्पॉश एरिया बोलते हैं ना, बड़े धनी व्यक्तियों का ग्रुप, वो परिवार जो कोठी बनाए थे अपने यहाँ, वो कोठियों को बेचना पड़ा उनको। ऐसे स्थिति ले आए, पुण्य जैसी प्रकार ये सब चीज़ छोड़ के भजन करें। आज भी भजन कर रहे हैं, किंतु आज यदि चाहते हम बोलते आपको फैक्ट्री खोल के आओ, वही काम करें, नहीं हाथ जोड़ देते, बोले नहीं मेरा हो गया बस। जो लोगों को दिखाने के लिए काम करता है, दिखावाने का चक्कर में ये सब काम करना पड़ता है। करोड़ की तो कमाई होता है, करोड़ रुपया खर्चा होता है, ये सब चीज़ इतना झंझट में क्यों रहेंगे। 2 रोटी खाई भजन करना है, हम ये सब कर्म करना क्या जरूर है। अभी इनकी सिंपलिसिटी में पूरा साधारण जीवन बिताने के लिए वो चाह रहे हैं, लोगों को दिखावा करने के लिए नहीं चाह रहे। ये भजन की प्रभाव पड़ता है। जो भजन करता वास्तविक उनको ठाकुर जी उनका छीनते, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा समाज की, इसको छीनते और शुद्ध भक्ति प्रदान करते। और जो लोग अपराधपूर्ण भजन करते, उन्हें संसार की भोग की प्राप्ति होता है। ये बात सिद्धांत की बात है। किंतु यहाँ देखने विचार करने वाले जो भक्त भगवान की समर्पित है, कि सेवा किया, भक्ति किया,
भगवान ऐसा नहीं करते हैं कि वो अपनी भजन नहीं कर सकते। भगवान ऐसा अनुकूल परिस्थिति बनाते जिससे भक्ति में उनकी पास से पहुँचने के लिए सुगम रास्ता हो जाता है। भगवान कहते हैं जो अन्यान भाव से मेरा सतत कीर्तन तमांग जत्नों पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मेरा पास आने का रास्ता मार्ग दिखा देता हूँ और मेरा पास से वो आ सकता है। ये भगवद गीता की 10वां अध्याय की करीब 10 नंबर श्लोक भगवान कह रहे, मेरा पास आने का मार्ग मैं ही दिखा देता हूँ, इसे अनुकूल परिस्थिति बना देता हूँ, उनकी कोई भजन का बाधक नहीं बनता। जो आवश्यक है, जो शरीर चलाने के लिए जो आवश्यक है ठाकुर जी उसका पूरा कर लेते, उसका कमी नहीं रखते। शरीर चलाना, खर्च चलाना, खाना पीना तो खाएंगे संसार में, वो भी ठाकुर जी व्यवस्था करते, वो ठाकुर जी ऊपर पूरा निर्भर हो जाता है। ठाकुर उनकी परिवार चलाने के लिए ठाकुर जी व्यवस्था करते। अपना जीव के अंदर जो अहंकार रहता मैं करूँगा उसको छोड़ा देते, मैं भावना को छोड़ा देते। और जो भक्ति नहीं कर माने अपराध पूर्ण करते पूरे संसार के, मैं अपनी नाम प्रतिष्ठा पूजा उनको दे करके ठाकुर जी अधगति करा देते, माने वो अपराध होने से करा सकता। इसलिए निरपराध भजन करने के लिए ये बहुत ज़रूर है। निरपराध करने से हम आगे प्रगति कर पाए। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।